नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएसएससी सीईटी मेंस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे 17/12/2019 को पेपर हुआ था ये, ठीक है, उसके क्वेश्चन है ये सारे। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पानीपत के डैश युद्ध में अफगानों ने मराठों को पराजित किया था, तो ये तीसरे युद्ध में किया था भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा व अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इस लड़ाई में मराठों की पराजय के साथ साथ मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए डैश की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी शाह समिति, ठीक है। हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा का निर्धारण करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश में मोहम्मद गौरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया था, तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुई थी दो कर, तराइन का जो युद्ध होता, पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे में आपका जो तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 में, उसमें आपका कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि देखो अभी ये सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2018 यहाँ से चलते हैं। डैश का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका, कौन सा नृत्य किया जाता है? होली, ठीक है। डैश का जश्न मनाने के लिए हरियाणा के पुरुष और महिला दोनों द्वारा नृत्य किया जाता है, तो किसका जश्न मनाने के लिए? होली का, ठीक है। फाग नृत्य फाल्गुन महीने में होली के अवसर पर किया जाता है। महिला व पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। इस नृत्य में महिलाएं पुरुषों को कोड़े भी मारती है, ठीक है। कोरडे का आकर भाई समारोह है ये, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन विभाग और अन्य निकायों के प्रयासों से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई है जिसका लक्ष्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके विभिन्न मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है? जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, तो ये होगा आपका कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव बल्लभगढ़ में हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा 1996 से लगाया जाता है। इस आयोजन में शिल्प व कला को प्रोत्साहन देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पैलेस में यह महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई डैश नामक अपनी रचना के कारण हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन युग के कवि माने गए, तो चंद्रबरदाई ने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और शमसुल उलेमा का खिताब जीता। उनकी रचना है मुसरहे हाली को। उनकी रचना भाइयों यहाँ पर सही नहीं दिख रहा। मुसरहे हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम बताएं, तो ये कवि का नाम था आपका ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हसात ए शादी, सफ़रनामा, नज़म ए हाली, हयात ए जावेद, यादगार ए गालिब। वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो अल्ताफ हुसैन हाली है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि कब दी थी? 1904 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से डैश नामक एक हिंदी साप्ताहिक अखबार शुरू किया, तो ये कौन सा अखबार शुरू किया था इन्होंने? संदेश। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी के केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। उन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषा में निकाला था। अगला क्वेश्चन है,
अस्सीगढ़ के किले को डैश का किला भी कहा जाता है। तो अस्सीगढ़ के किले को पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं और ये तलवारों के लिए फेमस है। 2019 में कल का पेपर हुआ था, उसमें आया था कि अस्सीगढ़ का किला किसके लिए फेमस है, तो ये तलवारों के लिए फेमस है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणी को उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियों और टीले देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा में स्थित डैश की श्रेणियों के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियों और टीले देखने को मिलते हैं। तो ये अरावली इसका राइट आंसर होगा भाई। हरियाणा के दक्षिण में स्थित अरावली पर्वतमाला के उत्तर में चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले हैं। कौन सी नदी हरियाणा में राजस्थान में प्रवेश करती है, तो कौन सी नदी हरियाणा में राजस्थान में प्रवेश करती है, तो ये आपकी घग्गर। घग्गर नदी हरियाणा के सिरसा जिले से राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सन्निहित सरोवर में स्नान करना पवित्र माना जाता है क्योंकि यह डैश का मिलन स्थल है। तो ये किसका मिलन स्थल है, सात पवित्र सरस्वती। ठीक है, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र जिले में श्री कृष्ण संग्रहालय के निकट स्थित है। रामायण काल में यहाँ रावण ने भगवान रुद्र की प्रतिष्ठा की थी। इस सरोवर को 7 पवित्र सरस्वती नदियों का संगम भी कहा जाता है। बड़कल झील और सूरजकुंड झील डैश जिले में स्थित है, तो ये फरीदाबाद में है भाई। हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है, इसका मतलब है हरियाणा में डैश है, तो क्या है भाई, एक विधायी सदन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा, देखो पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का डैश सीटों वाला जिला है, तो सबसे कम सीट कौन से में आपकी, पंचकुला में। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से जिला बना है तो एक जिला और ऐड हुआ था इसमें, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा भाई अभी फ़िलहाल। ठीक है, ये देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के डैश ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। तो कौन सा नोटिस जारी किया है भाई, कृषि और कृषक कल्याण विभाग। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि खरीफ की फसल की कटाई के दौरान भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के डैश ने, मतलब हरियाणा सरकार के कौन से विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, तो कृषि एवं कृषक जो कल्याण विभाग है ना, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। हरियाणा के कृषि और कृषक कल्याण विभाग द्वारा धान की कटाई के बाद भूसे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री, अभी तो कृषि मंत्री कुछ ये नहीं है भाई, कंवरपाल गुर्जर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, उस समय थे ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में अत्यधिक प्रदूषित बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से कार्यस्थल की उपयुक्तता के लिए मंजूरी देने वाला सक्षम राज्य प्राधिकरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीपल या वो पेड़ हरियाणा का डैश वृक्ष है। तो ये आप हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है ना, पीपल। ठीक है, पीपल का वृक्ष का पेड़ पवित्र अंजीर हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। देखो ये भी आप पीपल तो सब पढ़ लिया भाई। ठीक है, पीपल का तो सब नवेरा भाई राजकीय वृक्ष है, लेकिन वो ऑप्शन में पवित्र अंजीर दे देगा। ठीक है, तो पवित्र अंजीर और पीपल एक ही बात है भाई। ठीक है, तो ये थे भाई हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे। इसमें कुछ क्वेश्चन भाई करंट अफेयर के थे, मैंने छोड़ दिए क्योंकि 2019 का पेपर है यो, तो उसमें 2017 के 18 के पूछ रखे हैं, तो उनका एग्ज़ाम तो मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर तो हर साल नई पेपर जब होगा तो करंट अफेयर तो नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो एक क्वेश्चन आया था सबसे जो विधानसभा की सबसे कम सीट कौन से में है, पंचकुला में। इसके साथ 2 और हैं, वो आप कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।